देखो भाई स्टार्ट कर दो क्लास। मुख्य हिमालय, मुख्य हिमालय में अपन ने क्या पढ़ा था? सबसे पहले क्या पढ़ा था? वृहद हिमालय, लघु और शिवालिक, तीन श्रेणियां देखी थी अपन लोगों ने। पहली सी कौन सी थी? वृहद हिमालय, मुख्य हिमालय वाली। वृहद हिमालय में मैंने बोला था जो क्या है भाई, सबसे पहले तो अपन ट्रांस पढ़ के आए थे। ट्रांस में तीन चीजें पढ़ी थी, सबसे पहले काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, तीन श्रेणियां पढ़ी थी अपन ने। दूसरे नंबर पे अपन कौन सा पढ़ेंगे? मुख्य हिमालय। तीसरे पे पूर्वांचल पढ़ेंगे। मुख्य हिमालय में मैंने कल आपको समझाया था सबसे ऊपरी ऊपर वाली ये जो है ये है मुख्य हिमालय की। फिर ये बीच वाली है ये है आपके किसकी? लघु या मध्य हिमालय की। और ये नीचे वाली है ये आपके शिवालिक की, ये आपके शिवालिक श्रेणी। तो भारत में मुख्य हिमालय की कितनी श्रेणियां हैं? पहले ऊपरी पूर्व है वृहद या मुख्य हिमालय, लघु या मध्य हिमालय बोल दो, या शिवालिक, ये तीन श्रेणियां हैं। ये अपना हिमालय है। ये पूर्व में स्टार्ट, देखो ये था पश्चिम और ये पूर्व। पश्चिम में स्टार्ट होता है, यहां पर लिखा हुआ है आपके नंगा पर्वत। देखो ये रहा, यहां पर ये रहा आपका नंगा पर्वत, ये यहां से स्टार्ट होता है और ये रहा आपका नामचा बरवा, यहां तक चलता है पश्चिम से पूर्व तक। अगर वृहद या मुख्य हिमालय का पूरा विस्तार देखें तो इधर आपके सिंधु नदी से लेकर और इधर ब्रह्मपुत्र नदी तक 2400 किलोमीटर के अंदर आपके क्या है? पूरा मुख्य हिमालय फैला हुआ है। आगे समझ में आपके? उसके अंदर मैंने एक चीज बताई थी आपके, जो इधर पश्चिम वाला भाग है इसमें यहां से लेकर यहां तक की चौड़ाई मैंने कितनी बताई थी आपकी? 400 किलोमीटर। और ये कितनी बताई थी इधर वाली छोटी वाली? 150 किलोमीटर। आगे आपके समझ में? ये मैंने कल बताया था, आज इसके बारे में आपको लिखवा देते हैं। जैसे मैंने बोला था पश्चिम में कहां पर है? नंगा पर्वत में। पर्वत से स्टार्ट होता है, पूर्व में नामचा बरवा। इसकी टोटल लेंथ यहां से यहां तक पश्चिम से पूर्व थी 2400 किलोमीटर। आगे समझ में आपके? मैंने बोला था जो आपका ये हिमालय है मुख्य हिमालय, ये आपके एक सेंटेक्सियल मोड का निर्माण करता है। ऐसे पश्चिम और पूर्व में किसका? सेंटेक्सियल मोड का निर्माण करता है, जिसे बोलते हैं अक्षांशीय मोड। क्या बोलते हैं? अक्षांशीय मोड, सेंटेक्सियल मोड का निर्माण करता है। ठीक है। उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि पश्चिम के अंदर तो इसकी चौड़ाई कितनी है? 400 किलोमीटर। और पूर्व में चौड़ाई कितनी है भाई? 150 किलोमीटर इसकी। उसके अलावा मैंने बोला था कि जो आपका मुख्य हिमालय है इसको एक नाम और लेते हैं, क्या बोलते हैं? हिमाद्री हिमालय। क्योंकि जो मुख्य हिमालय है वो सारा का सारा किससे ढका हुआ रहता है भाई? बर्फ से ढका हुआ रहता है। तो अपन बोलते हैं इसको हिमाद्री। हिम और दरी मतलब पूरी दरी से ढका हुआ, बर्फ से, इसे बोलते हैं हिमाद्री हिमालय। आपका क्या हो गया भाई? हिमाद्री हिमालय कहते हैं। इसके अंदर मुख्य हिमालय जो पहले वाला, इसकी सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है भाई? आपके माउंट एवरेस्ट। और जिसकी हाइट कितनी लिखाई थी मैंने? 8848 मीटर। आजकल संशोधित करके एक और बताते हैं 8848.84। दो तरीके की बताते हैं, कई जगह ये भी मिल जाएगा 8848.84। वैसे मुख्यतः आपके ऑप्शन यही मिलता है। कई बार देखना भाई, गलती मत कर देना, कई बार क्या करता है अगला ऑप्शन में? पहला ऑप्शन दे दिया 7756, बोल दिया माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है। दूसरा दे दिया 8850, तीसरा दे दिया 8611 और चौथा दे दिया आपके 7788। तो ध्यान रखना, अब अगर ये चार हाइट दे दो तो माउंट एवरेस्ट में कौन सी चूज करोगे भाई? 8850 वाली चूज करना। ठीक है ना? कई बार एग्जैक्ट भी ऐसा मान दे देता है एसएससी वाले, और कई जगह आपको ये पूरा वैसा का वैसा 8848 मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसी गलती मत कर देना। ठीक है ना? क्या कल को 8850 मिल जाएगा, आप यहाँ बोल दो सर हमने तो 8850 तो था नहीं और 8611 लिख दिया, क्योंकि 8848 कराया हुआ था आपका, हमने आगे तो देखा नहीं, उससे छोटे वाला लिख दिया। तो क्या है, आसपास की रेंज दी हुई होगी, वही उसका क्या होगा? सही आंसर होगा। तो पहले मुख्य हिमालय की हेडिंग लगाओ सेकंड नंबर और लिखो उसमें पहला वृहद हिमालय, मुख्य हिमालय। इसमें मुख्य हिमालय लिख के तीनों की तीनों लिख लो, वृहद हिमालय, मुख्य हिमालय, लघु हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक, तीनों लिख के और पहली हेडिंग लगा लो वृहद हिमालय ओब्लिक्स मुख्य हिमालय, और उसमें लिखेंगे वृहद में अपन सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे एक करके। है यह हिमालय पर्वत प्रदेश का भाग है जो ट्रांस श्रेणी के दक्षिण में स्थित है, जो ट्रांस श्रेणी के दक्षिण में स्थित है, जो ट्रांस हिमालय के दक्षिण में स्थित है। दक्षिण में है ना भाई ट्रांस के, क्योंकि इसके सबसे ऊपरी पूर्व वाला ये देखो ऊपरी पूर्व आ जाएगा ट्रांस, यहां पर क्या है मुख्य वृहद हिमालय, इधर पूर्वांचल। आगे लिखो ट्रांस हिमालय व मुख्य हिमालय के मध्य
सिंधु शाख को ट्रांस हिमालय व मुख्य हिमालय के मध्य सिंधु शाख को सच्चर जोन कहते हैं। सच्चर जोन बोर्ड पे देख लो, अगर किसी को नहीं सही बता रहे तो सच्चर इस हिसाब से लिख जाता है, सच्चर जोन, ऐसे भी लिख देते हैं सच्चर जोन। अब नीचे एक छोटी सी हेडिंग लगा लो, मिनी हेडिंग, उसमें लिखो सच्चर जोन। उसमें सच्चर जोन के बारे में लिखना, ट्रांस हिमालय व वरहद हिमालय को अलग करता है। सच्चर जोन क्या करता है? ट्रांस हिमालय व वरहद हिमालय को अलग करता है भाई, सच्चर जोन। और इसी के अंदर एक नीचे जो आपने सच्चर जोन हेडिंग लगाई है उसके नीचे एरो लगा के उसी के अंदर एक और लिख लो, जहां भारतीय और एशियाई प्लेट आपस में टकराई, जहां भारतीय और एशियाई प्लेट आपस में टकराई, उस क्षेत्र को सच्चर जोन कहते हैं। उसी में लिखना है सच्चर जोन में। एक तो आपने उसकी लिख ली कि जो क्या है, ट्रांस और मुख्य हिमालय को अलग करती है, ठीक है। एक उसी के अंदर एरो लगा के लिख लो, जहां भारतीय और एशियाई प्लेट आपस में टकराई, उस क्षेत्र को सच्चर जोन कहते हैं। उस क्षेत्र को सच्चर जोन कहते हैं। आगे लिखो अलग से पॉइंट लगा के, भाई ध्यान रखना एक ही में सारी रबड़ी मत कर देना। जैसे कई बार क्या करते हैं, टीचर तो आगे पढ़ा रहे उसको क्या पता, पीछे जाके देखते हैं वो स्कूलिंग टाइम वाले से ऊपर से लगते हैं नीचे तक पूरा पैराग्राफ बना के छोड़ देते हैं। अरे वो मत कर देना, एक एक मत से बोलता हूं ना, पॉइंट देखो वो आपकी चॉइस है कैसे लगाओ पॉइंट। कई तो ऐसे लगा देते हैं पॉइंट, कई पॉइंट ऐसे लगा देते हैं, कई ऐसे लगा देते हैं, और कई बहुत ही दीवाने होते हैं वैसे वो लगाते हैं। मैंने तो एक दिन देखा एक महानुभव का, वो ऐसे पॉइंट लगाता है, बोले गुरुजी याद जल्दी होता है पॉइंट। कई ऐसे भी लगाते हैं, वो आपकी चॉइस है, याद होना चाहिए भाई, सीधी सी बात ही है, ठीक है ना। वही यही है, अब चाहे कैसे भी बनाओ, आप ऐसा बनाओ, स्टार बनाओ, हैच बनाओ, तीर का निशान बनाओ, दिल बनाओ, चाहे दिल में तीर चलाओ, कुछ ही चलाओ, याद होना चाहिए आपके, ठीक है ना, वो चीज है। तो लिखो, मुख्य हिमालय का विस्तार भारत में भी है, कोमा, मुख्य हिमालय का विस्तार भारत, कोमा तिब्बत, कोमा नेपाल, कोमा भूटान में है। भारत जो हिमालय है वो कहां कहां फैला हुआ है? भारत, तिब्बत, नेपाल और भूटान। अब अलग से पॉइंट बनाना, अगला एक लाइन और लिखो अलग से, इसका विस्तार पश्चिम में, इसका विस्तार पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर, इसका विस्तार पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक, इसका विस्तार पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक 2400 किलोमीटर में फैला हुआ है, 2400 किलोमीटर में फैला हुआ है। मुख्य हिमालय के दोनों सिरों, मुख्य हिमालय के दोनों सिरों पर, मुख्य हिमालय के दोनों सिरों पर, देखो यहां पर लिखा हुआ है, इसको दोबारा अच्छे से लिख देता हूं मैं। मुख्य हिमालय के दोनों सिरों पर सेंटेक्सियल मोड, अक्षांशीय, और इसी में लिख लो आगे अक्षांशीय मोड स्थित है। मुख्य हिमालय के दोनों सिरों पर सेंटेक्सियल मोड, अक्षांशीय मोड स्थित है। मोड, अक्षांशीय मोड स्थित है। जैसे मुख्य हिमालय का एक तो पश्चिम में इस तरफ, और अपने इधर तो नंगा पर्वत की तरफ, और इधर चाल की नामचा पर्वत की तरफ क्या है, दोनों तरफ अंदर की ओर क्या है, सेंटेक्सियल मोड स्थित है। आगे लिखो अब इसी में अलग पॉइंट से, हिमालय के दोनों मोड़दार घुमाएं, हिमालय के दोनों मोड़दार भुजाएं, हिमालय के दोनों मोड़दार भुजाएं, देखो यहां से लेकर इधर तक, यहां हिमालय के दोनों मोड़दार भुजाएं पश्चिम में, पश्चिम वाले के नाम लिखो, पश्चिम में हिंदुकुश, हिंदुकुश, सुलेमान किर्थर,
के पश्चिम में हिंदुकुश, सुलेमान, किरथर श्रेणी के रूप में, हिंदुकुश, सुलेमान, किरथर, बोर्ड पे लिख देता हूं अगले पेज पे। मैंने बोला कि क्या है, हिमालय के दोनों मोड़दार घुमाव में पश्चिम में क्या है, दोनों मोड़दार जो भुजाएं उनमें पश्चिम में सुलेमान, किरथर, और एक और क्या नाम बताया था भाई, हिंदुकुश। हिंदुकुश के रूप में तथा हिंदुकुश के रूप में तथा पूर्व में लिख लो आराकांग योमा और पूर्वांचल हिमालय के रूप में, पूर्वांचल हिमालय के रूप में फैली है। यहां कोमा लगा लेना भी। मुख्य हिमालय की दोनों मोड़दार भुजाएं पश्चिम में सुलेमान, किरथर, हिंदुकुश, ये अलग अलग पर्वतों के श्रेणियों के उस हिसाब से नाम है। पर्वतों के सुलेमान रहा, किरथर रहा, हिंदुकुश रहा। वह पूर्व में आराकांग योमा व पूर्वांचल हिमालय के रूप में स्थित है। लिख लिया इतना? अब आगे लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लगा के। मुख्य हिमालय की पश्चिम में चौड़ाई कितनी थी भाई? लिख लो यहीं से, लिखो मुख्य हिमालय जो पूरे के बारे में लिख रहे हैं अपन लोग, ये फिलहाल मुख्य हिमालय के बारे में, इस एक सिंगल पॉइंट के बारे में नहीं, ठीक है ना, ध्यान रखना। मुख्य हिमालय पश्चिम में 400 किलोमीटर, मुख्य हिमालय पश्चिम में 400 किलोमीटर, वह पूर्व में 150 किलोमीटर चौड़ा है। ये पश्चिम वाली चौड़ाई है, ये तो है 400 किलोमीटर और पूर्व में 150 किलोमीटर चौड़ा है, चौड़ाई में फैला है। अब अगले वाले पेज पे एक डायग्राम बना के समझाना पड़ेगा आपको। अब देख लो भाई, यहां नंगा पर्वत से ऐसे चलेगा ये नीचे वाली शिवालिक है, इसे ये आपके कौन सी है? मध्य। और ये क्या है? कौन सी आपकी? बृहद। आ गया समझ में? और ये वाला इधर कहां से स्टार्ट होता है भाई? नंगा पर्वत। और इधर क्या है? यहां पर ऐसे लिख लो, चोटी ऐसे दे देना साइन आप लिखो तो। ये कौन सी है? नामचा बरवा, ठीक है। ये ऊपर वाला कौन सा है भाई? ये तो है मुख्य, सॉरी, वृहद हिमालय। ये बीच वाली कौन सी है? लघु या मध्य हिमालय। और ये नीचे नीचे वाली कौन सी है? नवीनतम श्रेणी हिमालय की, शिवालिक। आ गया आपके समझ में? अब इसके अंदर एक चीज है भाई, जैसे ऊपर से चल रहा है तो ऊपर की तरफ से यहां पर तो कौन सी है भाई? ये तो आपके मंद ढाल, या ऐसे बोलते क्या? नतोदर, या ऐसे बोलते अवत्ती ढाल। ये ऊपर वाली ढाल तो मंद है, और यहां जैसे नीचे आते हैं तो इस नीचे वाली ढाल को क्या कहा है? ये आपके नीचे वाली ढाल है, कौन सी? तीव्र ढाल, तीव्र ढाल।
या इसे बोलते क्या है, उन्नतोदर, या इसे क्या बोलते हैं अपन, एक और नाम बताया था उन्नतोदर, और एक और क्या नाम था इसका, उत्तल ढाल। मतलब कि ये वाली ढाल है, ये तो मंद ढाल है। जैसे यहां पर तो जो पर्वत श्रेणी है वो धीरे धीरे ऊपर चोटी क्या है अपनी, धीरे धीरे अपनी ऊंचाई प्राप्त कर रही है। और यहां वाली जो चोटियां हैं, जैसे आपके ये देखोगे आप चाहे माउंट एवरेस्ट की देख लो या और भी जितनी भी चोटियां हैं, तो यहां वाली चोटियां क्या है, वो एक ऊंचाई प्राप्त करती हैं। मतलब कि आपने एक तो देखा क्या, एक तो घर पर मैं एग्जांपल देना चाहूं तो घर पर मान लो एक तो टिब्बा है जो धीरे धीरे ऊंचाई प्राप्त कर रहा है। एक आपके घर पर कोई चोटी है पहाड़ की जो सीधी एकाएक बस ऐसे इस हिसाब से उसने हाइट प्राप्त कर रखी है। आ गया समझ में? तो इधर वाली तो क्या है, मंद ढाल है, और नीचे वाले आके यहाँ वाली क्या है, तीव्र ढाल है पर्वत की। इस हिसाब से यहाँ वाली क्या है, तीव्र ढाल है। इधर वाला पर्वत तो धीरे धीरे ऊंचाई प्राप्त कर रहा है ऐसे, और इधर वाला क्या है, एकाएक ऊंचाई प्राप्त करता है। यही कारण है कि पश्चिम वाला पर्वत है ना, उसकी अपने को चोटी नहीं दिखाई देती। अब एक एग्जाम्पल दो, मान लो आप यहाँ खड़े हो, ठीक है, ठीक है, और एक ये मान लो यहां पर है, ठीक है। अब एक चीज है, ये इस हिसाब से मान लो ऐसे चल रही है ढाल धीरे धीरे इस हिसाब से, फिर ये चोटी यहां पर है, तो आपको ढाल से ऊपर की तरफ तो दिख जाएगा, पर ये चोटी दिख जाएगी क्या, इधर नहीं दिखेगी। अब दूसरा, आप यहां खड़े और एक चोटी सीधी खड़ी हुई यहां पर, बस यहां पर, तो आपको सीधी एक चोटी तो दिख जाएगी ऊपर की तरफ, बट ये जो धीरे धीरे ढाल पकड़ के ऊपर जाके यहां चोटी है वो दिखेगी आपको, नहीं दिखेगी। तो यही कारण है कि आपके जो पश्चिम वाले में जितनी भी चोटियां हैं वो तो आपको एकाएक दिखाई नहीं दे सकती, क्योंकि वो क्या है, धीरे धीरे अपने को ऊपर की तरफ हाइट प्राप्त कर रही है, तो अपने को नीचे से नहीं दिखाई देगी। बट पूर्व वाली चोटियां क्या है, वो एकाएक मतलब सीधी खड़ी है चोटियां, एकाएक हाइट प्राप्त करती है। तो यहां से अगर आप जैसे यहां पर खड़े हो, मान लो यशवंत खड़ा है ये रहा, ठीक है, तो इस यशवंत को ये वाली तो दिख जाएगी एकाएक, बट ये वाली नहीं दिखेगी, ठीक है, क्योंकि यहां से अगर देखोगे तो ये मंद ढाल है, और ये वाली कौन सी है, एकाएक, तो यहां वाली तो चोटी दिख जाएगी, ये वाली चोटी नहीं दिखाई देगी। आ गया समझ में? तो ये भी इसका फर्क पड़ता है, मंद ढाल, और इधर तो मंद ढाल है, इधर क्या है, तीव्र ढाल। आ गया? तो इसके बारे में अब लिख लो लैंग्वेज में, और इस डायग्राम को भी बना लेना पूरा भाग, पहले तो ये डायग्राम ही बना लो, बाद का डायग्राम बना के यहां से 3 सीरीज बना लो, मुख्य, लघु, शिवालिक, नंगा पर्वत से नामचा बरवा तक। इधर वाला ऊपर वाला तो क्या है, वृहद, बीच वाला लघु, नीचे वाला शिवालिक। ऊपर की तरफ ये तो है मंद ढाल, नतोदर, अवती ढाल, और नीचे वाली आपकी है तीव्र, उन्नतोदर और उत्तल ढाल। लिख लो इसको ऐसा कैसा, तो लैंग्वेज में लिखो, चलो भाई लिखो, लैंग्वेज लिखो इसकी। हिमालय पर्वत पश्चिम में, हिमालय पर्वत पश्चिम में मंद ढाल, मंद ढाल, कोष्टक में लिख लो अवती ढाल, ओब्लिक नतोदर ढाल। हिमालय पर्वत पश्चिम में मंद ढाल, कोष्टक में लिखना, क्या लिखना है भाई, एक तो लिखना है आपको, कौन सा लिखना है, नतोदर, और एक लिखना आपको क्या चीज, अवती ढाल। ये लिख रहा, मंद ढाल, नतोदर और अवती ढाल। तथा दक्षिण में, पानी देना, तथा दक्षिण में, धन्यवाद, तथा दक्षिण में तीव्र ढाल, तथा दक्षिण में तीव्र ढाल, तथा दक्षिण में तीव्र ढाल, कोष्टक में लिख लो, बोर्ड पे लिखे हुए ना, उन्नतोदर ओब्लिक उत्तल ढाल। को प्राप्त करता है। देखो पश्चिम में तो मंद ढाल है जिसे नतोदर बोलते हैं, अवती ढाल, और पूर्व के अंदर क्या है, तीव्र ढाल, उन्नतोदर या उत्तल ढाल बोलते हैं। आ गया? अब आगे अलग से पॉइंट लिखो, ये जो ऊपर मैंने पॉइंट बताया है इसी के कारण ये कंडीशन बनेगी। कौन सी, जहां हिमालय पर, जहां हिमालय पर पश्चिम में, जहां हिमालय पर पश्चिम में लिखना है 5500 मीटर पर, 5500 मीटर ऊंचाई पर हिमरेखा स्थित होती है। 5500 मीटर ऊंचाई पर हिमरेखा स्थित होती है, तथा पूर्वी हिमालय में, जहां पश्चिमी हिमालय में
5500 मीटर ऊंचाई पर हिमरेखा प्राप्त होती है। वहीं पूर्वी हिमालय में 4500 मीटर पर हिमरेखा 4500 मीटर पर हिमरेखा पाई जाती है। 4500 मीटर की ऊंचाई पर हिमरेखा पाई जाती है, क्योंकि पूर्वी हिमालय में आर्द्रता अधिक होती है। क्योंकि पूर्वी हिमालय में आर्द्रता अधिक होती है, आर्द्रता अधिक होती है। अब मैंने एक चीज समझाई थी कि इधर वाला है जो आपका ये पश्चिम वाला, ये तो धीरे धीरे मंद ढाल है, जिसके कारण इसके जो इधर आके जो चोटी होगी वो आपको यहां से नीचे से दिखाई नहीं देगी भाई। ठीक है, ये कौन है भाई, क्या बोले, यशवंत। यशवंत के पास में कौन बैठा है भाई, तुम्हारा दोस्त यशवंत कौन बैठा है, हाँ ये संदीप रहा। तो संदीप तेरे को ये यहां से ये नहीं दिखाई देगी, तेरे को ये तो दिखाई दे जाएगा ऊपर की तरफ, बट ये चोटी नहीं दिखाई देगी। अब मान लो यशवंत कहां खड़ा है, तो इसको एकाएक जो ऊपर हाइट है ये चोटी दिखाई दे जाएगी, क्योंकि इधर वाली तो मंद डाल है, इधर वाली क्या है, एकाएक तीव्र ऊंचाई प्राप्त करती है इधर वाली। ठीक है, इधर वाली चोटी तो क्या है, धीरे धीरे चोटी प्राप्त करती है ऊपर ऊंचाई, और इधर वाली एकाएक है, मतलब ऐसे ऊपर की तरफ। आ गया समझ में। अब एग्जांपल दूं, तुम कहीं पहाड़ी इलाके में घूमने जाओ और कोई चोटी धीरे धीरे हाइट प्राप्त कर रही है, तुम उसके उधर चोटी के ऊपर एग्जैक्ट जो हाइट पर पीक है उसको नहीं देख पाओगे, और तुम्हारे सामने लोहारगंज जी जाती हो, घूमने का तीर्थ स्थल है, वहां पर तुम जाते हो तो चोटियां दिखाई लग जाती है ना आसपास वाली, क्योंकि वो एकाएक ऊंचाई प्राप्त कर रही है ना, वही कारण है। तो इसके अंदर लिखो अब, पश्चिम हिमालय क्रमिक रूप से ऊंचाई प्राप्त करता है। पश्चिम हिमालय क्रमिक रूप से ऊंचाई प्राप्त करता है, जबकि पूर्वी हिमालय एकाएक ऊंचाई प्राप्त करता है। जबकि पूर्वी हिमालय एकाएक ऊंचाई प्राप्त करता है, जबकि पूर्वी हिमालय एकाएक ऊंचाई प्राप्त करता है, जिसके कारण पश्चिमी हिमालय की चोटी देखना संभव नहीं है। जिसके कारण नीचे से पश्चिमी हिमालय की चोटी देखना संभव नहीं है। अब ऐसे मत सोच लेना भाई बिल्कुल ही संभव नहीं है, अगर अपन उस हाइट पीक के बराबर जाए या उस पीक के ऊपर जाए तो चोटी देख ही सकते हैं, बट नीचे से नहीं देख पाएंगे। जिसके कारण पश्चिमी हिमालय की नीचे से चोटी देखना संभव नहीं है, जबकि पूर्वी हिमालय की चोटियां नीचे से दिखाई दे जाती हैं। ये आपके हिमालय का क्या हो गया, सारा बायोडाटा दे दिया है मैंने। क्या दे दिया, सारा बायोडाटा हिमालय पर्वत का, मुख्य हिमालय वाले का। अब इसमें पहली हेडिंग लगाओ वरहद हिमालय मुख्य हिमालय, पहली हेडिंग अब लगाओ वरहद हिमालय मुख्य हिमालय। ये वाली जो हेडिंग थी ना, ये वाली अब लगाओ वरहद हिमालय या मुख्य हिमालय, और इसमें अब थोड़ा सा समझ लेते हैं अपन लोग। अब एक बार उस डायग्राम को वापस लाना पड़ेगा भाई, इंपोर्ट करना पड़ेगा। पहला पार्ट अपन कौन सा पढ़ेंगे भाई, अभी मुख्य हिमालय में पहला पार्ट पढ़ेंगे अपन कौन सा, वृहद हिमालय, या इसे ये भी नाम बोलते हैं मुख्य हिमालय। अब आपको पता है ये जो डायग्राम है इसमें ये जो ऊपर वाली लाइन दिख रही है आपको, ये क्या है भाई, आपके मुख्य हिमालय है, वृहद हिमालय। तो सबसे पहली बात तो क्या है, वृहद हिमालय मुख्य हिमालय की कौन सी श्रेणी है भाई,
उत्तरतम है कि नहीं है? उत्तरतम श्रेणी है ना, ऊपरी ऊपर वाली सबसे पहले, ये तो पहली बात होगी। दूसरी बात इसमें देखिए भाई, ये जो है वो कहां से, इधर आपके मैंने बोला था जो पूरा मुख्य हिमालय वो तो कहां से फैला हुआ है, सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्र तक। और ये मुख्य हिमालय कहां पर, इसको अपन बोलेंगे ये नंगा पर्वत से लेकर नामचा पर्वत तक फैला हुआ है। कहां? पश्चिम में तो कहां से स्टार्ट हो रहा है भाई आपका वृहद हिमालय? पश्चिम में स्टार्ट होता है आपके कहां से? नंगा पर्वत। और उधर कहां तक जाता है भाई? नामचा बरवा। और ये कितनी लंबाई प्राप्त करता है इसके वहां तक जाते जाते? 2400 किलोमीटर की भाई, इतनी लंबाई प्राप्त करता है। आ गया समझ में? अब इसकी खासियत देखना भाई, मैंने उसकी इसकी एवरेज हाइट भी लिखेंगे, इसकी औसत हाइट कितनी है। जो बालक और बालिकाएं कुछ पीछे लगे हुए हैं लिखने के लिए, पहले एक बार समझ लो भाई। मेरे नोट्स पड़े हैं वो भेज दूंगा मैं, अगर किसी को लिखने हो तो मेरे नोट्स यहीं से इनकी फोटो ले जाना आप। किसी को पहले लिखने की इच्छा हो ना तो 5-6 की फोटो ले जाएगा। सियाने सियाने बालक हो यार तुम लोग। अब मैं एक ही बार बोलता हूं सिर्फ यशवंत को, दूसरी बार इसका वो अपने मारोड़े में बोलते ओळमा नहीं आता। औसत हाइट कितनी है भाई इसकी? इसकी औसत हाइट है 6100 मीटर। कितनी है? 6100 मीटर। मतलब मैं ये बोलूंगा आपको कि इसकी सबसे ऊंची चोटी की हाइट कितनी है? 8848 मीटर। किसकी? माउंट एवरेस्ट। तो आप बोलोगे सर यहां पर तो आप 6100 मीटर ही बता रहे हो। इस जो श्रेणी है वृहद हिमालय की, इसमें जितनी भी चोटियां है ना, उनकी औसत हाइट कितनी है? 6100 मीटर है। और इसकी चौड़ाई कितनी है भाई? इसकी औसत चौड़ाई है आपके 120 से 190 किलोमीटर। 120 से 190 किलोमीटर, ये क्या है? इसकी औसत चौड़ाई है। ये आपका क्या है? मुख्य हिमालय। तो सबसे पहले तो इसको लैंग्वेज में लिख लो, बाकी आगे लिखवाते हैं, समझाते हैं। सबसे पहले तो इसे लिखो, बोलता हूं मैं, चलो लिखो। पहला वृहद हिमालय लिखा, उसमें लिखो आप वृहद हिमालय। वृहद हिमालय मुख्य हिमालय की उत्तरतम श्रेणी है। वृहद हिमालय मुख्य हिमालय की उत्तरतम श्रेणी है। ये वाली बात सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखो, वृहद हिमालय पश्चिम में, वृहद हिमालय पश्चिम में, वृहद हिमालय पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर, पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर पूर्व में नामचा बरवा तक 2400 किलोमीटर में फैला हुआ है। नामचा बरवा तक 2400 किलोमीटर में फैला हुआ है। 2400 किलोमीटर, 2400 किलोमीटर में फैला हुआ है, लिख लो। इसकी औसत ऊंचाई, इसकी औसत ऊंचाई, इसकी औसत ऊंचाई 6100 मीटर है। इसकी औसत ऊंचाई 6100 मीटर है। वह चौड़ाई 120 से 190 किलोमीटर है। वह चौड़ाई 120 से 190 किलोमीटर है। 120 से 190 किलोमीटर है, लिख लिया। अब आगे अपन लोग अगले पेज पे समझेंगे इसकी कुछ बातें, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे भाई इसके, किस हिसाब से देखेंगे। अब मेरे को पहले समझो और बताओ आप, इसमें विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, क्या नाम है उसका? बहुत ही बढ़िया भाई, सबसे ऊंची चोटी है, क्या नाम है? माउंट एवरेस्ट। बढ़िया, माउंट एवरेस्ट, ठीक है। अब मेरे को हाइट कितनी है भाई इसकी? 8848 मीटर। और कई जगह ध्यान रखना संशोधित भी देके रखते हैं ये नई वाली, बट मुख्यतः आपके आएगा ना तो या तो 8848 आएगा या 8850 मीटर आएगा, दो ही ऑप्शन ज्यादा आते हैं आपके। अब मेरे को ये बताओ, ये जो माउंट एवरेस्ट है इसके अलग अलग नाम है, ठीक है। तो इसको तिब्बत में इसका एक अलग नाम है। तिब्बत में इसको क्या बोलते हैं भाई? क्या बोलते हैं? कोई बोला? अच्छे से बोला, कैसा भी नाम आ रहा है बताओ उसी। चोमुलुगम, चेमुलुगम भी बोलते हैं, चोमुलुगम भी बोलते हैं। और पता है इसका मतलब क्या होता है चोमुलुगम का? आप अपने बेस्ट फ्रेंड को भी बोल सकते हो, पर्वतों की रानी। फीमेल को बोल देना, मेल को मत बोल देना,
ठीक है ना, पर्वतों की रानी। आ गया समझ में? अगले को समझ में भी नहीं आएगा और आपने बोल भी दिया, ठीक है, वो घर पे जाके सर्च करेगा, इतने में तो क्या पता चलता है ना। दूसरा अगर अपन आगे देखें, अब भाई तिब्बत वाले बोले आपने नाम दे दिया, अपन भी नामकरण करेंगे। आपके घर में छोटा बच्चा है भाई, ठीक है, उसका एक ने नामकरण दे दिया और उसके साथ आपकी नहीं बनती, तो आप उसका नया नाम निकालोगे, ठीक है। तो क्या है भाई, दूसरा है नेपाल। फिर नेपाल की तिब्बत के साथ नहीं बनती भाई, तो इसने क्या किया भाई, इसने बोला मैं नए नाम दूंगा। क्या दूंगा भाई, इसने नाम दे दिया सागर माथा, इसने नाम दे दिया सागर माथा, ठीक है। तो तिब्बत में तो इसको नाम जाना जाता है चोमुलुगम, पर्वतों की रानी, और नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, सागर माथा। आ गया समझ में? अब इसी के अंदर अगर अपन आगे देखना चाहिए, जो मुख्य हिमालय, इससे और भी मुख्य बातें हैं उनके बारे में जैसे आपको बताऊं, तो ये जो मुख्य हिमालय है, इसमें एक चीज है, इस श्रेणी के अंदर कुछ हिमनद भी हैं, कुछ हिमनद भी है। पहले पहले मैंने लिखाया था आपका ट्रांस के अंदर काराकोरम श्रेणी में कुछ अल्पाइन हिमनद थे, सियाचिन, बियाफो, ठीक है, इस्पात, बालबोरा, बतूरा, थे ना हिमनद। उसी प्रकार इसमें भी कुछ क्या है, हिमनद है, कुछ क्या है, हिमनद। उन्हीं हिमनदों में कौन से हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री, गंगोत्री, यमुनोत्री, संतोतत, पिंडर, पिंडर ये वाला, मिलान, ये कुछ नाम के क्या है, यहां पर हिमनद है। और ये हिमनदों से क्या होता है, भारत की मुख्य नदियों का उद्गम होता है। गंगोत्री से गंगा का, यमुनोत्री से यमुना का, संतोतत, पिंडर और मिलान, इनसे क्या होता है, हिमनदों से भारत की नदियों का उद्गम होता है। आ गया। अब ये जो ऊपरी ऊपर वाली श्रेणी है मुख्य हिमालय, इसके अंदर ये हाइट पर है ना भाई, तो पहाड़ है। अब आने जाने के लिए क्या होता है भाई, यहाँ पर रास्ते बनाए होते हैं, दो पहाड़ों के बीच में एक रास्ता बनाया होता है, उसको नाम बोलते हैं वहां की स्थानीय भाषा में ला। नाम सुना है, बुर्जिल्ला, खारदुंगला, ठीक है, नाम सुने क्या, अलग अलग ला नाम लगाते हैं, तो उनका स्थानीय भाषा में। अब क्या है, यहां पर आवागमन की सुविधा के लिए, क्योंकि हाइट पर रह गया, तो हाइट पर रहने के लिए आवागमन की सुविधा के लिए यहां पर क्या है, रास्ते बनाए गए। वो से क्या है, रास्ते, किनसे, पहाड़ों के बीच से, पहाड़ों के मध्य से। और उनको क्या बोलते हैं भाई स्थानीय के पास, वैसे तो मुख्य तो क्या बोलते हैं उनको, दर्रे, पास, गेप, और वहां की स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं उनको, ला, या इसको इंग्लिश में बोले तो एले ला, ला ये वाला, ठीक है ना। किस में बोलते हैं, स्थानीय भाषा में। वहां की स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं इनको, ला, बुर्जिंगला, खारदुंगला, जोजिला, ठीक है ना, इस हिसाब से दर्रों का नाम दे रखा है। तो ये ला क्या है, ये वहां से आवागमन के लिए जो दर्रे हैं, पास है, गेप है, उन्हीं को वहां की स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, ला कहते हैं, ठीक है, दर्रों को ही। तो ये क्या आपके मुख्य हिमालय की सारी इंपॉर्टेंट सारी बातें हो चुकी हैं। अब लिख लो इसको, फिर अगला हिमालय स्टार्ट करते हैं, लघु हिमालय या मध्य हिमालय। इसमें विश्व की सबसे ऊंची चोटी, मुख्य हिमालय वृहद हिमालय में विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, कोष्टक में हाइट लिख लेना 8848 मीटर, या ओब्लिक लगा के एक और संशोधित हो रहा है 8848.84 मीटर। मुख्यतः तो 8848 ही पूछता है। आपके अगर आप एसएससी के पहले के पेपर उठा के देखना, उनके पीवाईक्यू में पता है क्या दे रखा है, अधिकतर में 8850 मीटर दे रखा है, ठीक है, ये चीज है 8848 मीटर। हाइट कितनी है इसमें, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, कोष्टक में हाइट लिख लो 8848 मीटर। आगे लिखो, इस चोटी को तिब्बत की स्थानीय भाषा में, इस चोटी को तिब्बत में, या लिख लो इस चोटी को तिब्बत में चोमुलुगम या चेमुलुगम भी बोलते हैं, चोमुलुगम, और कोष्टक में लिख लेना इसका मतलब होता है वहां की भाषा में, अपनी भाषा में पर्वतों की रानी, हिंदी में इसका मतलब होता है पर्वतों की रानी। इसे चोमुलुगम, चोमुलुगम कोष्टक में पर्वतों की रानी, पर्वतों की रानी नाम से जाना जाता है, पर्वतों की रानी नाम से जाना जाता है। अब सेकंड हेडिंग नहीं, वो पॉइंट लिखना, इस चोटी को
अब पूरा मत लिखना भाई, क्यों इतना टाइम खराब करेगी। माउंट एवरेस्ट को देखो, इस चोटी को नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। इस चोटी को नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। अब आगे लिखो, इस पर्वत श्रेणी में गंगोत्री यमुनोत्री, इस पर्वत श्रेणी में गंगोत्री यमुनोत्री संतोतत पिंडर, गंगोत्री यमुनोत्री संतोतत पिंडर, मिलान जैसे हिमनद, अब भाई कईयों के गड़बड़ ना हो जाए, हिमनद में एक नाम और लिखना ग्लेशियर, हिमनद को ग्लेशियर कहते हैं अपन लोग, ठीक है ना, उसको इंग्लिश में ग्लेशियर, हिंदी में हिमनद कहते हैं। गंगोत्री यमुनोत्री संतोतत पिंडर मिलान जैसे हिमनद हैं जिनसे भारत की मुख्य नदियों का उद्गम होता है, जिससे भारत की नदियों का या मुख्य नदियों का उद्गम होता है। आगे लिखो, इसी के अंदर लास्ट पॉइंट, यह सतत श्रेणी है, सतत मतलब लगातार ही है, पहाड़ है वो लगातार ही है, तो बीच में क्या है, आवागमन के लिए दर्रे बना रखे हैं, तो लिखना यह श्रेणी सतत है जिसके कारण इसमें आवागमन के लिए, यह श्रेणी सतत है जिसके कारण इसमें आवागमन के लिए, आवागमन आने जाने के लिए, आवागमन के लिए दर्रे ओब्लिक पास ओब्लिक गैप बनाए गए हैं, आवागमन के लिए दर्रे ओब्लिक पास ओब्लिक गैप बनाए गए हैं, जिन्हें वहां की स्थानीय भाषा में ला कहते हैं, ला। यह श्रेणी सतत है जिसके कारण इसमें आवागमन के लिए दर्रे ओब्लिक पास ओब्लिक गैप बनाए गए हैं, जिन्हें वहां की स्थानीय भाषा में ला कहते हैं, इंग्लिश में एले और हिंदी में ला कहते हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग लगा लो, लघु हिमालय या मध्य हिमालय या हिमाचल हिमालय। अब सेकंड नंबर क्या आ गया अपना पॉइंट, कौन सा, लघु हिमालय, लघु हिमालय, लघु हिमालय। अब इस लघु हिमालय के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इस लघु हिमालय के नाम और लिख लो, और साथ में इसमें मध्य हिमालय, और एक चीज और लिखो भाई, इसका एक और नाम है, इसको हिमाचल हिमालय भी कहते हैं, हिमाचल हिमालय। हिमाचल हिमालय भी कहते हैं। यह भाई किसके दक्षिण में स्थित है, यह वृहद हिमालय के दक्षिण में स्थित है ना भाई, यह वृहद हिमालय के किस में स्थित है भाई, दक्षिण में। आ गया समझ में। अब एक चीज और है, ऊपर वाला तो कौन सा था, वृहद, और ये कौन सा है, लघु। इन दोनों के बीच में क्या स्थित है, MCT, जिसे बोलते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट, जो दोनों को अलग करने का काम करता है, वृहद हिमालय और लघु हिमालय को। इसे हिंदी में बोलते हैं मुख्य, सेंट्रल को क्या बोलते हैं भाई, केंद्रीय, मुख्य केंद्रीय, थ्रस्ट को भ्रंश, जो दो घाटियों को अलग करने का काम करता है ना, थ्रस्ट वाला, भ्रंश वाला भाग, तो इसे क्या बोलते हैं, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, जो वृहद हिमालय और लघु हिमालय को क्या करता है, अलग करने का काम करता है, MCT। अब इसके अंदर आगे देखें तो इसकी औसत हाइट कितनी है भाई, इसकी औसत ऊंचाई है 3500 से 4500 मीटर इसकी, और इसकी चौड़ाई कितनी है औसत, 50 से 80 किलोमीटर।
ये क्या है, इसकी औसत चौड़ाई। आ गया समझ में, ये इसकी मुख्य बातें हैं। बाकी इसमें और भी है, इसके अंदर पीर पंजाल, धौलाधर, नाग टिब्बा, ठीक है, पीर पंजाल, धौलाधर, नाग टिब्बा, उसके अलावा मसूरी, महाभारत, और भी हैं इसके अलावा नाम, ऊपर लिख देता हूं ये वाले। मसूरी गए हो क्या कोई? महाभारत, डोकिया और ब्लैक माउंटेन। ब्लैक माउंटेन ये सारे कहां पर स्थित है भाई? आपके लघु हिमालय के अंदर स्थित है। सारी की सारी चीजें कौन सी? आपके पीर पंजाल, धौलाधर, नाग टिब्बा, मसूरी, इलाहाबाद, डोकिया और ब्लैक माउंटेन। ये कहां पर स्थित है? आपके लघु हिमालय वाली श्रेणी के बीच में स्थित है। आप मसूरी गए हो? मसूरी फेमस है, जो यूपीएससी करके जाते हैं, लबासना में उनकी ट्रेनिंग होती है। लबासना की फुल फॉर्म जानते हो क्या कोई? LBSNAA, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एकेडमी। क्या होती है? एल का तो लाल, बी का बहादुर, एस का शास्त्री, जैसे मैंने बोला क्या, लबासना, LBSNAA। तो इसका तो लाल, इसका बहादुर, क्या हो गया? ये तो नाम हो गया लाल बहादुर शास्त्री जी का। लाल बहादुर ये भी नाम ही हो गया, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एकेडमी। लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एकेडमी, लबासना, जहां पर जो यूपीएससी करके जाते हैं उनकी क्या होती है? बेसिक ट्रेनिंग होती है। आ गया? जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, आईएएस होता है, आईएफएस होता है, आईआरएस होता है, और भी नीचे होते हैं, तो उनकी मुख्य ट्रेनिंग होता है बेसिक, वो तो सबकी इसी में होती है, लबासना के अंदर। यहां जाने के लिए बहुत से लोगों का सपना है भाई, ठीक है ना? सपना भी यार, बहुत से लोग हैं जो इस सपने को जी भी रहे हैं आज। किसके बेसिस पे? अपने हार्ड वर्क, अपने स्मार्ट वर्क, अपनी डेडिकेशन, अपने जो अपन प्रिजर्वेंस बोलते हैं, दृढ़ता, ठीक है, कंसिस्टेंसी, लगातार मेहनत कर रहे हैं, उसके कारण आज कहां पर है। इसकी कई लोग सपने देख रहे हैं, उसी के बल पे, और कई लोग इस जीवन को जी भी रहे हैं। उसके लिए यहां जाने के लिए आपको पता ही है कितनी तैयारी करनी पड़ती है, मेहनत चाहिए। देखो, स्मार्ट वर्क भी चाहिए, हार्ड वर्क भी चाहिए, तोता छाप भी नहीं चाहिए वहां पर, रटा तोता छाप बोल दिया। वहां पर ऐसा इंसान चाहिए जिसकी आंसर राइटिंग भी अच्छी हो, इन हर चीज को, हर कंडीशन को मैनेज भी करना आना चाहिए उसको एक डिस्ट्रिक्ट अलॉट कर दिया डीएम के रूप में, और बाद में पता चला कि उसने डिस्ट्रिक्ट पे कोई ऐसी आपदा आ गई और उसने क्या है, आपदा को कंट्रोल ही नहीं कर पाया, जिससे जो नुकसान होना था उससे दुगना नुकसान हो गया। तो हर क्वालिटी होनी चाहिए उसके अंदर, हर चीज को टैकल करने की, मैनेज करने की, हर कंडीशन के अंदर, चाहे कितनी से कितनी अच्छी कंडीशन हो, कितनी चाहे वर्स कंडीशन हो, दोनों को मैनेज करना आने चाहिए उसको, क्योंकि दोनों कंडीशनों में दिक्कत है। अब जैसे त्योहार आ गया होली का, तो दुल्हनडी वाले दिन खुशी मना रहे तो भी उसके तो टेंशन है, और कोई दंगा हो गया, लड़ाई, तो भी टेंशन। दोनों चीजों में देखना पड़ता है। अब आपको बताएं, यहाँ वाली अपनी होली कितनी फेमस है ना, दुल्हनडी, तो उसके लिए तो उसको भी सिक्योरिटी, आप देखते हो अपने यहाँ पर जब भी दुल्हनडी निकाली जाती है कितनी सिक्योरिटी मैनेज होती है। तो वो मैन वाली किसके अंडर होती है? एसपी होता है अपने डिस्ट्रिक्ट के, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, और डीएम होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उनके अंडर ही होता है सारा सिक्योरिटी मैनेजमेंट का काम, तो उनपे सारा लोड रहता है। खुशी के अंदर भी उनको उतना ही लोड रहता है, और कोई दुख का कारण हो गया तो बराबरी लोड रहता है, तो उनको दोनों कंडीशन मैनेज आनी चाहिए। तो ये है भाई लबासना। यहाँ पर कईयों का ड्रीम है, मैं सोच रहा हूँ अगर तुम अच्छे पढ़ो, कल को तुम में से कोई यहाँ पर जाएगा पक्का, मेहनत करोगे तुम। तो क्या हो गया, भी आपके लघु हिमालय पढ़ा रहे थे, मसूरी के अंदर आपके क्या, लबासना। तो क्या है, पीर पंजाल, धौलाधर, नागटिब्बा, मसूरी, महाभारत, डोकिया और ब्लैक माउंटेन इसी श्रेणी में है। इसकी औसत हाइट है 3500 से 4500 मीटर, और चौड़ाई कितनी है इसकी औसत? 50 से 80 किलोमीटर। ये आपका लघु हिमालय, लिख लो इसको पहले, फिर आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। लघु हिमालय, लघु हिमालय वृहद हिमालय के दक्षिण में स्थित है। लघु हिमालय वृहद हिमालय के दक्षिण में स्थित है।
गला सूख रहा है बहुत। एक बार खांसी स्टार्ट हो गई ना, रुकने का चांस ही नहीं है बाद में। यह श्रेणी वृहद हिमालय के दक्षिण में स्थित है। दक्षिण में स्थित, धन्यवाद। यह श्रेणी वृहद हिमालय के दक्षिण में स्थित है। आगे लिखो, वृहद हिमालय व लघु हिमालय, वृहद हिमालय व लघु हिमालय के मध्य एमसीटी, वृहद हिमालय व लघु हिमालय के मध्य एमसीटी, और बोर्ड पे लिख लो, लिखा हुआ है जो मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मुख्य केंद्रीय भ्रंश उपस्थित है इन दोनों के मध्य। वृहद हिमालय व लघु हिमालय के मध्य एमसीटी, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मुख्य केंद्रीय भ्रंश स्थित है। इतना लिख के आगे लिखो, इस पर्वत श्रेणी की औसत ऊंचाई, इस पर्वत श्रेणी की औसत ऊंचाई 3500 से 4500 मीटर है, 3500 से 4500 मीटर है। वह इसकी औसत चौड़ाई 50 से 80 किलोमीटर है। इस पर्वत श्रेणी की औसत ऊंचाई 3500 से 4500 मीटर है और औसत चौड़ाई कितनी है? 50 से 80 किलोमीटर। और आगे लिखो, इसमें पीर पंजाल, धौलाधर, इसमें पीर पंजाल, धौलाधर, पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी, नागटिब्बा, पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी, नागटिब्बा, महाभारत, कोमा लगाते जाना, पीर पंजाल कोमा, धौलाधर कोमा, नागटिब्बा कोमा, मसूरी कोमा, महाभारत कोमा, डोकिया, कोमा डोकिया तथा ब्लैक माउंटेन, ब्लैक माउंटेन इसी श्रेणी के भाग है। ब्लैक माउंटेन इसी श्रेणी के भाग है। ये ऐसे भी मिल जाएगा आपको कई बार इंग्लिश में भी। ब्लैक माउंटेन इसी श्रेणी के भाग है, इसी श्रेणी के भाग है। अब आगे लिखो, पहले समझ लेते हैं थोड़ा सा। ये जो आपका लघु हिमालय है, इस लघु हिमालय क्या है? जो लघु हिमालय और एक कौन सा था? वृहद हिमालय। इन दोनों के मध्य घाटियां स्थित है। कश्मीर घाटी, कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी, ये घाटी है भाई, और काठमांडू घाटी, काठमांडू घाटी क्या है? आपके वृहद और लघु के मध्य कुछ घाटियां स्थित है। कौन सी? कश्मीर घाटी, कुल्लू मनाली जानते हैं ना पर लोग, कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी, काठमांडू घाटी स्थित है। और ये जो लघु हिमालय है या मध्य है, इस लघु हिमालय में शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं। लघु हिमालय में क्या पाए जाते हैं भाई? शीतोष्ण घास के मैदान। अब उन शीतोष्ण घास के मैदानों को क्या है? जम्मू कश्मीर में तो अलग नाम है उसका, और उनका क्या है? उत्तराखंड में अलग नाम है उनका। उनको जम्मू कश्मीर में तो क्या कहते हैं? मर्ग, जैसे गुलमर्ग। और उनको आपके उत्तराखंड में क्या कहते हैं? उनको बुगियार व पयार, बुगियार व पयार। ये क्या है? वहां पर शीतोष्ण घास के मैदान है ठंडे। जो अब ये उपयोग में किस में आते हैं भाई? ये चारागाह है, ये चारागाह के उपयोग में आते हैं। अब कैसे आते हैं? जैसे एक चीज आपने देखी होगी, अपने यहां पर देखना आप, सर्दियों के अंदर क्या है? भेड़ बकरी वाले बहुत आते हैं, गुज्जर और बकरवाल जाति के लोग भी आते हैं, कई अपने आसपास के लोग भी बहुत आते हैं। वो क्या है? ठंड के मौसम में तो जैसे क्या होता है, अपने यहाँ पर कम ठंड होती है वहां की कंपेरिजन, तो अपने पशुओं को, भेड़ बकरियों को यहाँ चराने के लिए ले आते हैं। और जैसे ठंड
कम हो, जैसे ठंड ज्यादा है वहां पर तब तो यहाँ आ गए, और जैसे यहाँ पर क्या हुआ अपने गर्मी पड़ना स्टार्ट हुआ तो पता है वहां पर भी गर्मी ज्यादा होगी, तो वहां पर भी जो घास के मैदान है, ठंड में क्या होता है भाई, जो ऊपर हाइट पर घास के मैदान है वो किससे ढक जाते हैं, पूरे बर्फ से, तो वहां पर फिर बकरियां नहीं चरा सकते वो लोग, तो ठंड में तो वो अपने दक्षिण की तरफ आ जाते हैं, और जैसे गर्मी होगी तो वापस ऊपर की तरफ जो शीतोष्ण घास के मैदान है वहां पर अपने चारागाह का उपयोग में लेते हैं, वहां पर अपने पशुओं को ले जाके क्या करते हैं, वहां पर जो एक चारागाह के उपयोग में लेते हैं। और जो ये तो मर्ग है, गुलमर्ग है या बुग्याल प्यार है, ये तो वहां के जो स्थानीय चारागाह के लोग हैं, स्थानीय लोग हैं जो चारागाह के रूप में इसको उपयोग में लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज है, लिख लो इसको पहले प्रॉपर लैंग्वेज में कि लघु हिमालय व वरहद हिमालय के मध्य, लघु हिमालय व वरहद हिमालय के मध्य लघु हिमालय व वृहद हिमालय के मध्य कुछ घाटियां जैसे कश्मीर घाटी, कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी, काठमांडू घाटी स्थित है। कुल्लू घाटी, कश्मीर घाटी, कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी, काठमांडू घाटी स्थित है। उसके अलावा नीचे इसी में लिखो, लघु हिमालय में शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं, शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं जिन्हें जम्मू कश्मीर में मर्ग, और कोष्टक में लिख लेना गुलमर्ग, घास के मैदान का नाम है, उन्हें मर्ग कहते हैं। आपने गुलमर्ग नाम सुना है ना भाई, जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग, आज जाके सर्च करना गूगल पे गुलमर्ग, ठीक है ना, वहां घास के मैदान है जिसे जम्मू कश्मीर में क्या कहते हैं, मर्ग, और कोष्टक में लिख लो गुलमर्ग। वह उत्तराखंड में इन्हें क्या कहते हैं भाई, बुग्याल ओब्लिक प्यार, इन्हें उत्तराखंड में बुग्याल ओब्लिक प्यार कहते हैं। अब इसी में लिखो, यह अल्पाइन शीतोष्ण घास के मैदान, लिखो यह अल्पाइन शीतोष्ण घास के मैदान चारागाह है जो वहां के स्थानीय लोगों द्वारा, चारागाह है जो वहां के स्थानीय लोगों द्वारा अपने पशुओं को चराने के लिए काम आते हैं, अपने पशुओं को चराने के लिए काम आते हैं। अब इसी में लिखना, ये घास के मैदान शीत ऋतु में बर्फ से ढक जाते हैं, ये घास के मैदान शीत ऋतु में बर्फ से ढक जाते हैं। चलो भाई, लिख लिया क्या इतना सबने? अब थोड़ा सा समझो, लघु हिमालय में थोड़ा सा और समझो और लिखेंगे बाद में। क्या है, लघु हिमालय में कुछ दर्रे भी स्थित है। लघु हिमालय में पीर पंजाल व बनिहाल दर्रे स्थित है। और भी दर्रे हैं, बट मुख्यतः जो दर्रे हैं उनके बारे में बता देता हूं। पीर पंजाल, बनिहाल दर्रे स्थित है। इस श्रेणी में क्या है भाई, पर्यटक स्थल भी स्थित है। पर्यटक स्थल में जैसे मैंने बोला था, मसूरी घूमने की जगह है भाई, है कि नहीं है मसूरी? नैनीताल है कि नहीं? तालों में ताल, नैनीताल। मनाली है कि नहीं? और कौन सी है भाई मनाली के अलावा? शिमला है, शिमला भी घूमने लायक जगह है क्या? और धर्मशाला भी नाम सुना है ना? जैसे हिमाचल प्रदेश की दो राजधानी है, एक तो कौन सी है, शिमला, और एक धर्मशाला। ठीक है, दो राजधानी है वैसे धर्मशाला की। जैसे अपने पढ़ते हैं अपन लोग, अपने नीचे यहां पर भी पढ़ते हैं अपन लोग, महाराष्ट्र की भी दो राजधानियां पढ़ते हैं अपन लोग, एक तो मुंबई और एक नागपुर भी पढ़ते हैं अपन लोग।
दो अलग अलग राजधानियों के रूप में पढ़ते हैं अपन लोग यहाँ पर, ठीक है। शिमला, तो शिमला क्या है, शिमला के अलावा और कौन सी बताई, धर्मशाला। धर्मशाला ये क्या है, यहाँ घूमने लायक जगह है। अब एक चीज वो जो मैंने शुरू में लिखाई थी उसी के अनुसार एक और लिखाऊंगा, क्या है, लघु हिमालय। और दूसरा कौन सा है भाई, नीचे इससे कौन सा है, शिवालिक। इन दोनों के बीच में भी एक क्या है, थ्रस्ट स्थित है, जिसे बोलते हैं एमबीटी। इसका मुख्य, इसकी फुल फॉर्म होती है मैन बाउंड्री, वो एमसीटी था, ये एमबीटी है, मैन बाउंड्री थ्रस्ट, जिसे हिंदी में बोलते हैं मुख्य मैदानी भ्रंश भी बोलते हैं, बाउंड्री या बाउंड्री भी बोल देते हैं इसको, भ्रंश, या एक नाम और बोलते हैं इसको, मुख्य सीमांत भ्रंश। क्या नाम बोलते हैं, सीमांत भ्रंश, मुख्य सीमांत भ्रंश भी बोलते हैं उसे, इसे मैन बाउंड्री थ्रस्ट भी बोलते हैं, और इसे मुख्य सीमांत भ्रंश भी बोलते हैं इसी को। ये किन को अलग करने का काम करता है, लघु हिमालय को शिवालिक हिमालय से अलग करने का काम करता है। इसी के साथ मैं आगे लिखाऊंगा एक और, कौन सा, MFT, मैन फ्रंटल थ्रस्ट, जो आपको शिवालिक को किससे अलग करने का काम करता है, उत्तरी मैदानी प्रदेश से। मैं 3 लिखाया हूं, तीनों याद रहने चाहिए। पहला कौन सा था, MCT, मैन सेंट्रल थ्रस्ट, जो क्या करता है, वृहद को लघु से अलग करता है। MBT, मैन बाउंड्री थ्रस्ट, जो किसको, लघु को शिवालिक से। मैं आगे लिखाऊंगा MFT, मैन फ्रंटल थ्रस्ट, जो शिवालिक को किसे, उत्तरी मैदानी प्रदेश से अलग करेगा। ये तीनों याद रखना, ठीक है। तो ये क्या है, MBT, मैन बाउंड्री थ्रस्ट, जो लघु हिमालय को शिवालिक से अलग करने का काम करता है। अब इसी के अंदर एक इंपॉर्टेंट और चीज है, वो भी मैं यही बता देता हूं आपको। यहां पर एक करेवा पाया जाता है, कलेवा नहीं, करेवा। क्या है, करेवा। अब ये करेवा क्या है भाई, जम्मू कश्मीर में जो झीलों के निक्षेप पाए जाते हैं ना, अवसाद, क्या है, जम्मू कश्मीर में झीलों के जो निक्षेप होते हैं, झीलों के निक्षेपों को क्या कहते हैं, झीलों के निक्षेपों को करेवा कहते हैं। झीलों के निक्षेपों को क्या कहते हैं अपन लोग, करेवा। अब इन करेवा की खासियत क्या होती है, ये करेवा क्या होती है, झील आती है, झील अपने पानी के साथ में कंकड़ पत्थर और मिट्टी लेके आएगी ना अपने साथ में। पानी आता है बहाव के साथ, तो सिर्फ पानी थोड़ी आता है, मिट्टी भी लाता है, कंकड़ पत्थर भी लाता है, जो भी चीज उसके रास्ते में आई। तो ये क्या है, अपने साथ मिट्टी और कंकड़ पत्थर लेके आता है, जो क्या होता है, बहुत उपजाऊ होता है। और इस करेवा का उपयोग पता है किसकी खेती के लिए किया जाता है, बता सकते हो, बढ़िया, नाइस, बहुत ही अच्छा, केसर। इसका उपयोग केसर की खेती के लिए करते हैं, बड़ी महंगी आती है। करेवा का उपयोग किसके लिए करते हैं भाई, केसर की खेती के लिए। आ गया समझ में, तो इसको लैंग्वेज में लिख लो फटाफट। कई बार क्वेश्चन बन जाता है भाई, करेवा क्या है, वहां जाएगा घास के मैदान, ठीक है, करेवा झीलों के निक्षेप, ठीक है, एक आपको दे देगा फल, एक दे देगा आपको कृषि, 4 चीज दे दी, एक कृषि दे दिया, एक फल दे दिया, एक झीलों का निक्षेप दे दिया, एक आपको क्या दे दिया, कौन सा दिया, पहले एक ऑप्शन दिया था ना मैंने आपको, एक तो मान लो आपको सबसे पहले दे देगा क्या है, करेवा दे के, अब पहला ऑप्शन आपको दे दिया कृषि, मान लो। ये क्या दे दिया, क्या चीज, घास के मैदान, हाँ, ये तो घास का मैदान ऑप्शन था, एक झीलों का निक्षेप, एक कृषि और एक फल दे दिया। तो उनमें से कौन से ऑप्शन पे टिक करोगे आप लोग, झीलों का निक्षेप, करेवा, जो सबसे उपजाऊ होता है वहां पर इसका उपयोग करते हैं केसर की खेती के लिए। लिखो अब लैंग्वेज में, लघु हिमालय में पीर पंजाल व, लघु हिमालय में पीर पंजाल व बनिहाल दर्रे स्थित है। पीर पंजाल व बनिहाल दर्रे स्थित है। दर्रे स्थित है। इस श्रेणी में पर्यटन स्थल, इस श्रेणी में बहुत से पर्यटन स्थल भी है, इस श्रेणी में बहुत से पर्यटन स्थल भी है। उसमें लिखना
मसूरी, नैनीताल, मनाली, शिमला और धर्मशाला। ये क्या है, घूमने लायक जगह है, पर्यटन स्थल भी है। मसूरी, नैनीताल, मनाली, शिमला, धर्मशाला। इतना लिखने के बाद में आगे लिखो कि लघु हिमालय व शिवालिक हिमालय, लघु हिमालय व शिवालिक हिमालय के मध्य, लघु हिमालय व शिवालिक हिमालय के मध्य MBT, लघु हिमालय व शिवालिक हिमालय के मध्य MBT मैन बाउंड्री थ्रस्ट, MBT मैन बाउंड्री थ्रस्ट मुख्य सीमांत भ्रंश स्थित है। इन दोनों को अलग करने का काम करता है ये MBT। लघु हिमालय व शिवालिक हिमालय के मध्य MBT मैन बाउंड्री थ्रस्ट मुख्य सीमांत भ्रंश स्थित है। आगे हेडिंग लगाओ, मीनिंग हेडिंग होती है ना, उसको लगाओ करेवा। कलेवा मत लिख लेना भाई, सुबह करके आया करो घर से, करेवा। और लिखो कश्मीर घाटी में पाए जाने वाले झील निक्षेपों को करेवा कहते हैं। इसमें बर्फ के, ये जो करेवा इसी में लिखो, इसमें बर्फ के मोटे निक्षेपों के साथ मिट्टी व कंकड़ पत्थर जैसे अवसाद लाए जाते हैं। इसमें बर्फ के मोटे निक्षेपों के साथ मिट्टी व कंकड़ पत्थर लाए जाते हैं। अब इसके अंदर ही लिखो करेवा में अलग से एक पॉइंट लगा के, करेवा अत्यधिक उपजाऊ होता है जिसका उपयोग किसकी खेती में करोगे भाई, केसर की खेती में। इंपॉर्टेंट लिख देना, जिसमें करेवा अत्यधिक उपजाऊ होता है जिसका उपयोग केसर की खेती में किया जाता है। लिख लिया भाई इतना। अब फटाफट 2-3 लाइनें हो रहे हैं वो और लिखेंगे, पहले थोड़ा सा उसको समझ लेते हैं भाई। लास्ट हो गया, फिर आपका लघु भी हो गया। ऋतु प्रवास, एक शब्द आता है आपके ऋतु प्रवास। ये क्या है ऋतु प्रवास भाई? जो आपके ऊपर क्या है, लघु हिमालय में बहुत से क्या है, पशुपालक है जो अपने पशु रखते हैं, तो वो क्या है, अपने पशुओं के लिए, चारागाह के लिए, उनको चराने के लिए एक जगह से दूसरी जगह गमनागमन करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह आना जाना करते हैं। उसे अपन लोग क्या कहते हैं, ऋतु प्रवास। क्या है? पशु चारागाह के लिए गमनागमन करना, यही क्या है, ऋतु प्रवास है। इस ऋतु प्रवास में करते कौन है? आपके जम्मू कश्मीर इलाके के गुज्जर व बकरवाल जाति के लोग क्या करते हैं, आपके गुज्जर व बकरवाल जाति के लोग वहां पर क्या करते हैं, ऋतु प्रवास करते हैं। ऋतु प्रवास कैसे करते हैं भाई? एक जगह से दूसरी जगह अपनी भेड़ बकरियां जो भी हैं उनको चराने के लिए ले जाते हैं। कैसे? मान लो ऊपर जैसे ठंड हुई, बर्फ पड़ना स्टार्ट हुई, ऊपर तो बकरी चरा नहीं पाएंगे, तो बकरी भेड़ बकरियों को नीचे ले आएंगे। जैसे ही गर्मी का मौसम आया, ऊपर बर्फ पिघली, तो अपनी बकरियों को चराने के लिए ऊपर ले जाएंगे। ये क्या आपके ऋतु प्रवास। अब इसमें एक चीज और भाई, ऋतु प्रवास वाले के अंदर, जैसे ये आपकी बात का ऊपर वाला हिस्सा है,
आराम से। ये नीचे वाला जैसे इलाका है, यहां पर देखो, यहां चोटी पे जाके थोड़ी ऋतु प्रवास करेंगे, करेंगे क्या भाई? यहां पर सियाचिन, यहां ग्लेशियर में जाके ऋतु प्रवास करेंगे क्या? नीचे तो करेंगे भाई। तो क्या होगा भाई, ये अलग अलग पार्ट बना रखे चारागाहों के इस हिसाब से, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस हिसाब से, ठीक है। तो इसकी हाइट कितनी है? यहां से ऊपर की ओर हाइट, इसकी हाइट तो ऊपर की ओर देखे तो कितनी हाइट है भाई इसकी? इस चोटी की हाइट अपन ने कितनी देखी थी भाई लघु की? 3500 मीटर के समथिंग तक जाते हैं लोग। और चौड़ाई कितनी है भाई इसकी यहां से यहां तक? 50 किलोमीटर ऑन एन एवरेज। तो ये क्या है, जो लघु हिमालय वाले लोग हैं वो यहां तक ऋतु प्रवास करते हैं, अपने चारागाह को ले जाते हैं। ये तो इधर ऐसे तो लंबी समझो, मैंने ऐसे तो बना दिया टूटी पर, वैसे कैसे इस हिसाब से चारागाह कितने 50 किलोमीटर चौड़ाई है, और हाइट कितनी है? 3500 मीटर तक हाइट है इनकी, ठीक है। तो यहां पर क्या है, लघु हिमालय में ऋतु प्रवास करते हैं कौन? गुज्जर व बकरवाल जाति के लोग। किसके लिए? अपने पशुओं को चराने के लिए, पशुओं को चराने के लिए। आ गया समझ में? तो लिख लो अब इसको लैंग्वेज में फटाफट, फिर कंप्लीट हो जाएगा ये आपके। हेडिंग लगाओ ऋतु प्रवास। पशुपालकों का अपने पशुओं के साथ, पशुपालकों का अपने पशुओं के साथ चारागाह के लिए गमनागमन, पशुपालकों का अपने पशुओं के साथ चारागाह के लिए गमनागमन, गमनागमन ऋतु प्रवास कहलाता है। गमनागमन ऋतु प्रवास कहलाता है। स्थानीय समुदाय के लोग, वहां के स्थानीय समुदाय के लोग चारे व पानी के लिए, स्थानीय समुदाय के लोग चारे व पानी के लिए ऋतु प्रवास करते हैं, ऋतु प्रवास करते हैं। आगे लिखो, गुर्जर व बकरवाल, गुर्जर व बकरवाल जाति के लोग हिमालय में ऋतु प्रवास करते हैं, या हिमालय में गुर्जर व बकरवाल जाति के लोग ऋतु प्रवास करते हैं। और नीचे नोट लिखो इसमें, कि हिमालय, देखो हिमालय क्षेत्र में, हिमालय क्षेत्र में होने वाला ऋतु प्रवास, हिमालय क्षेत्र में होने वाला ऋतु प्रवास ऊर्ध्वाधर ओब्लिक समकोणीय, ऊर्ध्वाधर ओब्लिक समकोणीय व लंबवत होता है। तीनों का एक ही मतलब है, वैसे लंबवत होता है, लंबवत होता है, समकोणीय। वैसे जैसे इस हिसाब से पहाड़ियों पे क्या है, चारागाह के लिए अलग अलग प्रकार के चारागाह होते हैं, समकोणीय लंबवत होता है। हिमालय क्षेत्र में ऋतु प्रवास ऊर्ध्वाधर समकोणीय व लंबवत होता है। ये आपका मध्य हिमालय कंप्लीट हो चुका है भाई। आ गया समझ में? अब कल अपने को नया टॉपिक कल स्टार्ट करेंगे अपन, कौन सा? इसी के अंदर तीसरा बच्चा है, कौन सा बच्चा भी आपके? शिवालिक, शिवालिक जो क्या है भारत की, ये जो मुख्य हिमालय, इसकी सबसे दक्षिणतम श्रेणी कौन सी है? शिवालिक है। सबसे नवीनतम श्रेणी भी यही है, सबसे नवीनतम श्रेणी भी। इसमें अपन लिखेंगे इसकी एवरेज हाइट 1000 से 1500 मीटर के करीब। फिर इसके लिखेंगे 10 से लेकर 30 किलोमीटर इसकी क्या रहती है भाई? चौड़ाई रहती है इसके अंदर।
इसके अंदर जो आपके शिवालिक है इसको अलग अलग जगह अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे अरुणाचल प्रदेश में मीरी, ओस, अंबोर, मिसमी इन नामों से जाना जाता है। उसके अलावा जो आपके जम्मू कश्मीर है और नेपाल है, हर जगह शिवालिक को अलग अलग नाम से पहचाना जाता है। तो अपन शिवालिक के बारे में कल पढ़ेंगे सारा। बाकी अपने ट्रांस हिमालय कंप्लीट है, मुख्य हिमालय में जो वरहद है और लघु दोनों कंप्लीट हो गए। आगे कल शिवालिक हो जाएगी। शिवालिक होने के बाद में अपन पढ़ेंगे हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। ये तो अपन किस अनुसार पढ़ा अपन ने, उसकी चोटियों के अनुसार। अब एक और पढ़ेंगे हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाजन। इसमें एक तो पढ़ेंगे हिमाचल या जम्मू कश्मीर हिमालय, एक पढ़ेंगे अपने दोस्त दूसरा कौन सा पढ़ेंगे कुमायूं हिमालय, तीसरा पढ़ेंगे नेपाल हिमालय और चौथा उधर कौन सा पढ़ेंगे असम हिमालय। 4 हिमालय प्रादेशिक विभाजन पढ़ेंगे। सेम टू सेम यही है। ये तो अपन ने किसके अनुसार पढ़ा है, पहाड़ियों में ऊपर से नीचे, और वो अपन कैसे पढ़ेंगे पश्चिम से पूर्व। और किसके आधार पर पढ़ेंगे अपन लोग प्रादेशिक विभाजन, इन चोटियों व नदियों के आधार पर। जैसे सिंधु से सतलज के बीच में कौन सा पढ़ेंगे, जैसे इस हिसाब से पढ़ेंगे। इधर सिंधु से सतलज कश्मीर या हिमाचल हिमालय, सतलज से काली कौन सा पढ़ेंगे कुमायूं, काली से तीस्ता नेपाल हिमालय, तीस्ता से देहांग कौन सा पढ़ेंगे असम हिमालय, इस हिसाब से। और ये अपन पढ़ेंगे चौड़ाई के आधार पर। आगे तो 2 प्रकार के विभाजन है हिमालय, बाकी करेंगे कल।